दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो देख सकते हो कि पूरा पासा ही यहाँ पे पलट गया। जेपी एसोसिएट को प्रमोटर नया मिल चुका है और वो मिला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, यानी वेदांता ग्रुप। अब आप देख ही सकते हो कि रेस में तो अदानी ग्रुप और डालमिया भारत थे जिनकी बोली सबसे ऊपर थी। आज चैलेंज बिड शुरू हुई और एक बड़ा झटका दे दिया वेदांता ने। सीधी जो 12,500 करोड़ के आसपास की बोली थी वो 17,000 करोड़ की बोली बोल के उन्होंने इस पूरी डील में अपना मैदान मार लिया। अब आप देख ही सकते हो कि वेदांता जिसने सीसीआई के पास अप्रूवल भी नहीं मांगा था, लग रहा था कि वो रेस से बाहर है, लेकिन अंतिम घड़ी में उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया और वो बहुत साइलेंट थे। तो अब क्या होगा? क्या अदानी ग्रुप के लिए मौका खत्म हो चुका है जेपी पावर में अपनी हिस्सेदारी लेने का, अपना कंट्रोल पावर लेने का? ऐसा नहीं है, अभी भी मौका है, क्योंकि जेपी पावर के जो लैंडर्स हैं 3800 करोड़ रुपए की उनके जो शेयर है वो बेचना चाहते हैं और यहाँ पे अदानी पावर इंटरेस्टेड है, तो मौका अभी भी है। तो क्या है पूरी अपडेट उसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे जेपी पावर के प्रमोटर कौन होंगे? वेदांता ग्रुप होगा या फिर अदानी ग्रुप होगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 19.07 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 5% का अपर सर्किट लगा। अब ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से 5 तारीख को आज देख सकते हो कि बोली शुरू की थी और कंपनी को देख सकते हो कि नया प्रमोटर मिल गया आज ही एक ही दिन में। तो वेदांता ने सबको पछाड़ के जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर जीत हासिल कर दी और ये ऐसी अमाउंट है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जो बोलियां चल रही थी वो अदानी ग्रुप की तरफ से देखो कि अनकंडीशनल 12,500 करोड़ की बोली थी और 14,500 करोड़ की बोली थी वो डालमिया भारत ने लगाई थी, लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी थी। लेकिन सबको पछाड़ के ये जो बोली है वो बहुत ऊपर लेके गए वेदांता, जबकि वेदांता बहुत ज़्यादा साइलेंट थे। उनकी तरफ से कोई इसमें हर तरह से कोई कमेंट भी नहीं आ रहा था। लग रहा था कि वेदांता धीरे धीरे रेस से हट रहे, लेकिन अंतिम घड़ी में उन्होंने चौका मार दिया। तो वेदांता ने अदानी ग्रुप को पछाड़ दिया है और ये देख सकते हो कि एक नई शुरुआत हो सकती है अब जेपी एसोसिएट की। तो जल्द ही वेदांता अधिग्रहण की प्रक्रिया को अब शुरू करेगी। वेदांता लिमिटेड का बहुत फैला हुआ बिजनेस है और वेदांता खुद अब डीमर्जर होने जा रहा है। 5 हिस्सों में कंपनी बंटने जा रही है और उसके पहले उन्होंने एक बड़ा अधिग्रहण कर लिया है। बहुत सारा बिजनेस अब इनको मिलने जा रहा है, पावर से लेके रियल इस्टेट का बिजनेस भी। तो वेदांता ग्रुप ने गौतम अदानी को पछाड़ ही दिया। तो अब अनिल अग्रवाल होंगे जेपी एसोसिएट लिमिटेड के नए मालिक, जो माइनिंग सेक्टर, खदान, एल्यूमिनियम, तांबा जैसी कंपनियों को ज़मीन से निकालने का बिजनेस करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स का बिजनेस है, पावर का भी बिजनेस है। तो वेदांता ने जयप्रकाश एसोसिएट को खरीदने के लिए 17,000 करोड़ की बोली लगाई। तो ये देख सकते हो कि अदानी समूह को जो पछाड़ा उसका जो एनपीवी 12,505 करोड़ रुपये हो गया है। तो ज़बरदस्त पूरा का पूरा यहाँ पे देखें तो ट्विस्ट आ गया, किसी ने सोचा भी नहीं था वो यहाँ पे प्रमोटर बन गए। तो जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि रियल इस्टेट, सीमेंट, बिजली, होटल और सड़क क्षेत्र में काम करने वाली जेपी एसोसिएट लिमिटेड को कर्ज भुगतान में चूक के बाद दिवालिया कार्रवाई में घसीटा गया था। जेएल के लोन देने वालों ने आईबीएसए के तहत कंपनी की बिक्री के लिए एक चुनावी प्रक्रिया शुरू की थी, जो उस प्रक्रिया के माध्यम से ये बोली जीती गई है। तो इस बोली प्रक्रिया में बहुत सारे बोलीदाताओं ने भाग लिया था, लेकिन अंत में केवल 2 कंपनियां ही, अदानी और वेदांता समूह ने ही सबसे ऊंची बोली लगाई। तो रेस में अंत में सिर्फ 2 ग्रुप रह गए थे और उसमें भी वेदांता आगे निकल गया। 17,000 करोड़ की बोली लगा के उन्होंने इस जीत को हासिल किया। तो वित्तीय लेनदारों ने 57,185 करोड़ रुपये के बकाया का दावा किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाले इस संघ से जेएल के फंसे हुए लोन को पाने के बाद नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के दावेदारों की लिस्ट में अब फिलहाल सबसे आगे है। तो कंपनी को खरीदने में 5 बड़ी कंपनियां शामिल थी: अदानी समूह, डालमिया भारत, वेदांता समूह, जिंदाल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक।
तो सबने अपनी बोलियां लगाई थी। पहले अगर आप देखें तो गौतम अदानी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड खरीदने में सबसे प्रबल दावेदार के रूप में दिख रहे हैं। वेदांता को इसका अधिग्रहण मिला माधव अदानी ग्रुप से, जो उनकी जीती हुई बाजी को एक तरह से छीनने जैसा है। हाल ही में अदानी समूह को सीसीआई की तरफ से मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि ये सैद्धांतिक मंजूरी थी और आयोग ने कहा था कि बशर्ते अदानी ग्रुप दिवालिया प्रक्रिया में जीत हासिल कर ले तभी ये वैलिड है। 1 साल के लिए उनको समय दिया गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात रही कि यहाँ पे सीसीआई के पास अप्रूवल लेने ही नहीं गए थे वेदांता ग्रुप। सिर्फ 2 कंपनियों ने अप्रूवल मांगा था और देख सकते दूसरी 2 कंपनियों ने अभी तक मंजूरी उनको नहीं मिली, लेकिन अदानी ग्रुप और डालमिया भारत को अप्रूवल मिल गया था। तो अब आगे की कार्रवाई करेगा वेदांता ग्रुप। लेकिन अभी भी गेम बाकी है। अदानी ग्रुप चाहे तो जेपी पावर के अंदर अब किस्मत आजमा सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो अब जेपी एसोसिएट के मालिक बनने के बाद 24% की जो प्रमोटर हिस्सेदारी तो ऑलरेडी वेदांता ग्रुप को मिल चुकी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि जो जेपी पावर के जो लैंडर्स है वो 3800 करोड़ रुपए के जो शेयर है वो बेचना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो शेयर है, ये सीसीपीएस, उन शेयरों को यहाँ पे खरीद के हिस्सेदारी लेने के लिए अदानी पावर मैदान में आ चुका है। इसके अलावा कोटक अल्टरनेट एसेट कंपनी, वेदांता भी लिस्ट में है यहाँ पे भी, और ओक ट्री भी। तो वेदांता ने अपनी रणनीति तय कर ली है। वो पूरी तरह से हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, क्योंकि अब 24% की हिस्सेदारी उनके पास आ चुकी है। और अगर वो यहाँ पे इन लैंडर से भी अगर 3800 करोड़ की जो ये डील है ये ले लेते हैं तो सीधी की सीधी जो उनकी हिस्सेदारी है लगभग 48 से 49% हो जाएगी। उनके लिए प्रमोटर बनना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, उनकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। अदानी ग्रुप के लिए थोड़ी सी राह अभी मुश्किल है, क्योंकि अब जो पलड़ा भारी है वो वेदांता ग्रुप का हो गया। लेकिन फिर भी बोलियाँ यहाँ पे लगाने वाली 4-5 कंपनियाँ ओक ट्री के साथ में, तो ये देख सकते हो कि 3800 करोड़ रुपए की जो रकम वसूल करनी है वो आईसीआईसीआई बैंक और दूसरी बैंकों की है, जिन्होंने आप देख सकते हो कि रीस्ट्रक्चर स्कीम जो की थी इस कंपनी के लिए 2019 में कर्ज के बदले में इक्विटी ली थी, अब वो इसको बेचना चाहते। तो ये करीब 25% के आसपास की जेपी पावर की स्टेक है। जो भी ये 3800 करोड़ की बोली जीतेगा उसको ये 25% की स्टेक डायरेक्ट मिल जाएगी, और वो चाहे तो ओपन मार्केट से 26% की स्टेक ले सकते सेबी के रूल्स के तहत, और 51% की हिस्सेदारी लेके वो कंपनी के मालिक बन सकते। तो अब अदानी ग्रुप के लिए यही रास्ता है कि वो इस बोली को जीते तो उनको 25% की हिस्सेदारी मिलेंगे, फिर 26% की हिस्सेदारी उनको ओपन मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर कोटे से 24% की हिस्सेदारी वो तो पहले से ही वेदांता ग्रुप ले चुका है। तो अब वो बाज़ार से जो शेयर है अवेलेबल रिटेल इन्वेस्टर के पास उनके लिए बोलियाँ ला सकते हैं। उसको अगर वो जीतते हैं तब जाके 51% की उनके पास हिस्सेदारी होगी और वो प्रमोटर बन सकते हैं। तो अभी देख सकते हो कि आने वाला समय बताएगा कि कौन जेपी पावर के ऊपर अपना हक जताएगा। लेकिन जो पलड़ा भारी है वो क्लियरली इस समय वेदांता ग्रुप के साथ में। अब यहाँ पे देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन कुल मिला के जेपी एसोसिएट लिमिटेड को नया प्रमोटर मिल चुका है और वो है वेदांता ग्रुप। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।